एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कि एम लक्ष्मीकांत में कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो। तो ये 6th एडिशन है, ठीक है, न्यू एडिशन है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी रेफरेंस मिल जाएगा आपको। कंपनी रूल और फिर देन क्राउन रूल आ गया था, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको जानना आपको इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी हद तक इसका रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेलियन फीचर्स, ये आपको मतलब प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा लेकिन जो मेंस लिखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कहीं कहीं से वर्ड्स उठा के। नेक्स्ट देखते हैं हम, 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आपके स्टेट्स बने थे ABCD करके, तो उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि अभी के टाइम पे ये ऐसा पूछा नहीं जाता है। तो न्यू जो डेवलपमेंट होती है, न्यू चीज़ें ऐड होती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया तो वो ऐड होती है, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। सिटीजनशिप, ये पूरा पहले के बारे में है, मतलब उस सिचुएशंस, उस टाइम की सिचुएशंस के हिसाब से ये इस चीज़ को लिख दिया है यहाँ पे। बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। ये इस पूरी बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आर्टिकल्स दे के आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ इस आर्टिकल्स में क्या था, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी था। और कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पॉलिसीज दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा ये कौन सा आर्टिकल्स में लिखा था और ये लिखा था कि नहीं लिखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आर्टिकल्स के साथ इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बस शरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनी थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपसे डायरेक्टली पूछी नहीं जाती है और बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो अमेंडमेंट्स की प्रोसीजर्स आपको पता चलती जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते रेफरेंस में जाके आप टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें काफ़ी सारे केसेस बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में एक्चुअली आ जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, क्या क्या डिफाइन किया गया है, तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको मेंस में काम आता है और फेडरल सिस्टम मेंस में काम आता है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से इमरजेंसी में ये होता है, रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होते हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इंटर स्टेट रिलेशनशिप भी बताया जाता है, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, जैसे 3 इमरजेंसीज़ हैं, नेशनल इमरजेंसी और फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है, एंड द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल में ये लिखा हुआ है तीनों इमरजेंसी के बारे में, तो इसको भी आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। और ये प्रेसिडेंट, तो यहाँ से आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके बाद के। तो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाइस प्रेसिडेंट फाइन है, आप इसको अगेन रिवीजन नहीं करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैबिनेट कमिटीज़, तो ये हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एग्जाम के टाइम पर अगर करंट अफेयर्स में आपको कोई कमेटी का रेफरेंस आ जाता है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है पार्लियामेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और फिर आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो ये ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ, ये फाइनेंशियल कमेटी जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी सारी कमिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी इस वाली जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम बहुत ही छोटा चैप्टर है, लगभग 2-3 पेजेस, मतलब 5 पेजेस या 4 पेजेस का ही है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिमूवल कैसे होता है, टर्म कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। फिर जुडिशियल रिव्यू, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये भी आप जान सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती रहती है, होती रहती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती रहती है, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म और ये। तो काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है करके, तो आप इसको समझ लो कि चीज़ क्या है ये। उसके बाद आता है गवर्नर, तो इसके बारे में आपको तो जानना ही पड़ेगा। फिर चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हाई कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल्स क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से कोड बना दिया है।
तो उसको बस जान लो कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद पंचायती राज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्पेशल एरियाज़, तो यूनियन टेरिटरीज़ तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूपीएससी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और स्टेट पीएससी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है फाइनेंस कमीशन पढ़ना पड़ेगा, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो जीएसटी है, इसको तो आपको मतलब जान लेना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे टैक्स लगता है। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये फाइन चैप्टर्स हैं। अभी एक नया आया है जो पिछले एडिशन में नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। फिर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैग। उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। उसके बाद आता है नीति आयोग, ये तो अभी नहीं है, अभी तो मतलब अभी है ऑब्वियसली, तो पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी, ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। लोकपाल, लोक आयुक्त, ठीक है। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू ऐड हुआ है। उसके बाद ये है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा अभी न्यू ऐड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जो न्यू ऐड होते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो उन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो ये काफ़ी फाइन है, ठीक है, याद देख सकते हो, क्योंकि डिज़ास्टर तो हर वक्त आता नहीं है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसके बाद ये ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद आता है ये पब्लिक सर्विस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, देन आता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इंपॉर्टेंट है। देन ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है, उनका रोल क्या रहता है, रीजनल पार्टीज़ का रोल क्या रहता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस लॉ क्या होते हैं, और इलेक्शंस रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे वो भी पता चलेगा। वोटिंग बिहेवियर, किस तरीके से वोटिंग्स ली जाती है। नया चैप्टर ऐड हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब ये पहले भी रेफरेंस आपको मिल जाएगा, बट ये अलग से चैप्टर दे दिया है फिर से। प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज़, हालांकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये और ये वाला जो चैप्टर्स हैं, ये तीन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आई रिकमेंड, क्योंकि वैसे भी फॉरेन पॉलिसी में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप पढ़ सकते हो। Thank you. I hope you like the video. If you do like, please comment, share and subscribe to my channel.